So class, today we need to talk about YTM. Okay? So first you need to understand what is YTM. YTM stands for yield to maturity. ठीक है? Yield to maturity. अच्छा, अब ये yield to maturity या required rate of return, okay, या rate of return या investors rate of return, ये सारी बातें आप लोगों ने कुछ याद आ रहा है काम करेंगे? Investors rate of return या required rate कुछ याद है? ये बात हमने काम की थी. Required rate, investor का rate, investor what is investor looking for? कल भी ये बात हम लोगों ने की परसों. प्रॉफिट को देखता है वो. हाँ, लेकिन हम लोगों ने जब ये वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि इन्वेस्टर जितना रिटर्न मांगता है वो क्या चीज होती है इसके अंदर, इस वैल्यूएशन के अंदर वो क्या चीज होती है. वैल्यूएशन का मॉडल किस तरह बनता है? वैल्यूएशन इक्वल्स किस तरह बनता है? वैल्यूएशन का मॉडल क्या होता है? I divide by. हाँ, तो आई क्या होता है? आई क्या चीज है? रेट सर जो हमारे पास एक 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 करेंगे. कूपन होता है. कूपन होता है. कूपन क्या चीज है बेसिकली? रिटर्न जो आप पैसे ले रहे हैं ना, ठीक है, या जो आपके पास कैश फ्लो आ रहा है. रिमेंबर मैंने कहा था कि जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको क्या करना है? डिवाइड बाय डिवाइड बाय. आई या केडी या केपी या तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग. ठीक है, जितने भी कैश फ्लोज आएंगे आपके पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लाइफ में, उसको आप जब डिस्काउंट करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू वैल्यू मिल जाती है. ये बात की थी. यस सर. डिस्काउंट किस फैक्टर से करते हैं? आप बोले अपना डिस्काउंट किस फैक्टर से करते हैं? केडी या केपी के के कभी केडी होता है अगर बॉन्ड हो, केई होता है अगर इक्विटी हो. इक्विटी हो. ठीक है, इक्विटी में कौन सी इक्विटी हो? सर प्रेफर्ड नो सर वो कॉमन स्टॉक कॉमन स्टॉक हो. और केपी जो प्रेफर्ड स्टॉक जब प्रेफर्ड हो. अच्छा, फिर और क्या हमने कहा था कि इसके अलावा इसको और क्या नाम हो सकते हैं? आई नहीं. आई तो बहुत पहले पढ़ा था, वो तो हमने तब पढ़ा था जब हम लोग फाइंड आउट करते थे प्रेजेंट वैल्यू, तो हम लोग उसको डिवाइड बाय आई कर देते थे. 1 प्लस आई स्क्वायर. अच्छा, और इसके अलावा एक दो बातें और भी कही थी हमने, एक दो वर्ड टर्म्स यूज किए थे. नहीं याद? हमने डिस्काउंट रेट के साथ एक और वर्ड यूज किया था कि ये इसका कैपिटलाइजेशन रेट वो भी यही सेम है, डिस्काउंट रेट वो भी यही चीज है, और फिर हमने कहा था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें ये सब एक्चुअली इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या उसका रिक्वायर्ड रेट, ये सब एक चीज है. ठीक, इसका मतलब जब हम YTM की बात करते हैं तो दिस इज एक्चुअली सेम एज YTM. So in simple words, if I am calculating YTM, so actually I want to find out कि इन्वेस्टर कितना रिटर्न मांगता है. इन्वेस्टर कितना रिटर्न मांगेगा कि उसको मिले या चाहता है कि उसको मिले. और ये रिटर्न हमने कहा था, इससे पहले हमने बात की थी कि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, रिस्क फ्री रेट पे प्लस रिस्क प्रीमियम के ऊपर. ठीक है, वो बनाता है आपका कैपिटलाइजेशन रेट या डिस्काउंट रेट. और जितनी देर तक हम उस चीज को रखेंगे सिक्योरिटी को, जितने टाइम पीरियड के लिए, और उसमें जो मुझे कैश फ्लोज आते हैं उनको मैं अगर डिस्काउंट करूं तो मैं इसको इस YTM से डिस्काउंट करता हूं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर YTM आपने फाइंड आउट करना है तो ये बेसिकली वो आई है जो कि मिसिंग होता है. याद है अपना? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था यस और मैंने आपको सॉल्व करके दिया था उसके ऊपर. यस ठीक है, तो वो आई कैसे फाइंड आउट करना है, इससे पिछले चैप्टर में आई बड़े आराम से फाइंड आउट होता था. ठीक, क्योंकि वो इट वाजंट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनुइटीज. एनुइटीज की बात हम नहीं करते, हम सिंपल कैश फ्लोज थे, उसको आई को फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूले को आप चेंज कर देते और आई फाइंड आउट होता है. फिर जब एनुइटी स्टार्ट हुई तो मैंने आपसे कहा कि वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यूज टेबल्स. अब यहां पर हमारे पास एक की बजाय दो चीजें. अगर मैं आपसे कहूं कि आप बॉन्ड की वैल्यूएशन करके दें, तो बॉन्ड की वैल्यूएशन नॉर्मली किस तरह होती है? बॉन्ड की वैल्यूएशन इक्वल्स आर बाय R by P है. तो वो तो एनविटी में आता है ना. जब बॉन्ड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे उसको? I divide by. हाँ, आई डिवाइड बाय के डी, ये लिखेंगे ना. दिस इज द सेम एज आर डिवाइड बाय आई. दिस इज द सेम एज दिस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड यू नीड टू राइट दिस. ओके, ये भी हो गया. अच्छा, अब अगर इसमें आपको केडी गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे? Both side multiply. Both side multiply by KD. So KD would be equal to I divide by B. I divided by V. आसान था ना? Yes sir. ओके, इसको भी छोड़ दें.
अब जाते हैं आगे। फिर अगर ये बॉन्ड, अगर ये वैल्यूएशन मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट करें, ये जो फॉर्मूला आपने बताया था किसका फॉर्मूला था, वैल्यूएशन ऑफ अ bond व्हिच बॉन्ड, uh, व्हिच बॉन्ड इज दिस, कम ऑन, फॉर्मूला नहीं याद, नेक्स्ट वीक एग्जाम है जी, परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है, ये परपेचुअल बॉन्ड था। फिर अगर मैं आपसे कोई जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड, mv डिवाइड बाय 1 प्लस kd रेज़ टू पावर ऑफ n, यही था याद है, yes sir ओके। अच्छा, इसमें अगर kd फाइंड आउट करना है तो भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, रिप्लेस करके इसको उधर ले जाकर कर सकते हैं ना, इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे जिस तरह आपने यहाँ पे किया, तो 1 प्लस kd रेज़ टू पावर ऑफ n इक्वल्स mv, ये आ जाएगा। फिर आप इस n रूट को हटा देंगे, जब इसको हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ठीक है, n रूट आ जाएगा और 1 को उधर ले जाएंगे, kd अब फाइंड आउट हो जाएगा, ये भी आसान। अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अ जीरो नॉन जीरो कूपन बॉन्ड। जब नॉन जीरो कूपन बॉन्ड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यूएशन ऑफ अ नॉन जीरो कूपन बॉन्ड जी, वैल्यूएशन ऑफ अ नॉन जीरो कूपन बॉन्ड याद है, no sir फॉर्मूला याद नहीं, sir वो last में वैल्यूएशन ऑफ नॉन जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें आपको कूपन भी मिलता है और जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलती है। तो अगर आपने कूपन को डिस्काउंट करना है तो हमने कहा था कि कूपन को डिस्काउंट करने के लिए कूपन आई है, ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, पीवी आईएफए विद केडी एंड एन, एंड देन यू ऐड मैच्योरिटी वैल्यू इनटू पीवीआईएफ विद केडी एंड एन, रिमेंबर दिस वन, yes sir रिमेंबर दिस वन, yes sir ठीक है, ये था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन सब जगहों पे केडी एक बार केडी आ रहा है, आसान था, यहाँ पे ओवर हियर वी हैव केडी दो जगह, ठीक। अब अगर वो कह रहे हैं कि ये केडी फाइंड आउट करना है, ये बाकी में तो केडी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस केडी को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा है। हम इसको फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, वी कॉल इट एज इंटरपोलेशन, we call it as interpolation, किधर गया है interpolation, where is it, इसका नाम देखेंगे, ये interpolation, ठीक है, हम interpolation इस्तेमाल करते हैं। अब ये interpolation क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, so let's look at the steps which we will follow and then we will do 1 or 2 questions over, सही, स्टार्ट करेंगे, ठीक। आपको मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी, थोड़ी ज्यादा जिक्र करके दे दी क्योंकि टाइम आज हमारे पास बहुत है और पढ़ने को कुछ इतना नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड। सो नाउ व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। फर्स्ट, डिटरमिन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस। पहले तो देखेंगे कैश फ्लोस कौन कौन से हैं। हमने कहा था कैश फ्लोस दो किस्म के आते हैं, एक कूपन और एक मैच्योरिटी वाले, ये दो किस्म के कैश फ्लोस होते हैं। पहले तो इसको कैलकुलेट करें कि कौन से हैं, then replace the intrinsic value V with the market price। अब ये जो V है ये intrinsic value है ना, और हमने कहा था कि intrinsic value जब वो market price नहीं होती, yes sir intrinsic value का मतलब है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और market price का मतलब है कि मार्केट में इसकी क्या कीमत है, वो पैसे जो अगर आप मार्केट में लेके जाएं उसको, तो वो जो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज योर मार्केट प्राइस, या जिस प्राइस में मार्केट में वो ट्रेड हो रही है, दैट इज द मार्केट प्राइस। Whereas intrinsic value is कि उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए बेस्ड ऑन वैल्यूएशन फैक्टर्स। अच्छा, लेकिन अब यहां पे चूंकि आपके पास ये नहीं है, तो फिर आप लोगों को अगर ये फाइंड आउट करना है तो यहां पे कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। yes sir तो हम कहते हैं कि लेट्स इक्वेट इट, लेट्स इक्वेट द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट वैल्यू। लेट्स एस्टिमेट अज्यूम फॉर लिटिल व्हाइल दैट बोथ आर सेम इक्वल, दोनों के अमाउंट सेम, और इसकी बजाय आप यहां पर मार्केट वैल्यू लिख दें, ओके, यहां पे मार्केट वैल्यू लिख दें, यहां पे आपने मार्केट वैल्यू लिख दी। अब पूरे इक्वेशन में आपके पास सिर्फ दो मिसिंग केडी है, तो एक ही चीज मिसिंग तो एक ही है लेकिन दो डिफरेंट चीजों के, yes sir सो यू ओनली हैव वन मिसिंग, सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दैट वन मिसिंग, सॉल्व फॉर द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इक्वेट्स द डिस्काउंटेड कैश फ्लोस टू द मार्केट प्राइस। तो फिर एक ऐसा केडी ढूंढना है, एक ऐसा केडी जिसको अगर मैं यहां पे लिख दूं
तो ये दो वैल्यूज जो आए इनको अगर मैं जमा करूं, इफ आई ऐड दिस शुड बी इक्वल टू दी मार्केट, और जहां पे दोनों इक्वल आ जाए इसका मतलब वो आपका केडी है। समझा गया? स्टार्ट करें क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, ये उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने आपको पहले लिख के दे दिया था, ठीक है। केडी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, केडी इक्वल्स वाईडीएम, ठीक। वो कह रहा है कि केडी जो है वाईडीएम की तरह, जिस तरह केडी को फाइंड आउट करेंगे तो इसी तरह हम लोग कहते हैं कि दैट इज माय वाईडीएम। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ये जो मैंने सब कुछ लिखा है इसको मैं हटा दूं? Yes, sir. Okay, so let's draw this out and then we will start the question. Okay, question 20. Julie Miller wants to determine the YDM for an issue of outstanding bonds at Basket Wonders. BW has an issue of 10% annual coupon bonds. इसका क्या मतलब हो गया? 10% coupon and 10% उसका coupon. Okay, with 15 years left to mature. N equals 15. The bond have a current market value of M1 equal to plus 2005. market value equals 1250 और इसको हम इक्वेट कर देंगे किस चीज के? इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ, ठीक है। हो गया? लेट्स राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना आपका? फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, यहाँ पे फॉर्मूला की वैल्यूएशन इक्वल्स कूपन इनटू पीवीआईएफए विद केडी एंड एन प्लस मार्केट वैल्यू इनटू पीवीआईएफ विद केडी एंड एन। ये आ गया, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें मुझे पता चल गई? वैल्यूएशन, वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह हम लोग मार्केट वैल्यू लिख देंगे। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1250 यहाँ पे देखो इक्वल्स आई, कूपन कितना है? सर कूपन तो 10 तो 100 हो गया। कूपन कितना है? 10%। 10% of what? 1000। Of 1000, so this would be equal to what? 100। 100। कूपन 100 आ गया, ले ले कूपन भी लिख दिया। पीवीआईएफ नहीं पता क्योंकि केडी पता नहीं है, इसलिए इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको फिलहाल नहीं लिखता। एन मुझे पता है कि एन कितना है? 15, so n equals 15। यहाँ पे n equals 15 लिख के मैं सॉल्व कर दूंगा, ये भी हो गया। मैच्योरिटी पे कितनी चीजें वापस मिलेंगी? मैच्योरिटी पे कितने पैसे मिलेंगे क्लास? 1000 ना, जो उसका पार वैल्यू वापस मिलेगा फेस वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू 1000, ठीक। पीवीआई ऑफ 1 सेकंड नहीं फाइंड आउट कर सकता फिलहाल क्योंकि केडी मेरे पास नहीं। उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ऐसा केडी तलाश करें, ऐसा केडी ढूंढें जिसमें अगर वो केडी मैं लिखूं तो मेरे पास इन दोनों का सम इसके बराबर है, यही कहा था ना। ओके, ऐसा केडी ढूंढें, ऐसा केडी ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, हमें 15 इयर्स पे जाना पड़ेगा। 15 इयर्स में जाना पड़ेगा, लेकिन किस जगह पे जाना? सर वो टेबल्स पर। टेबल्स में जाना पड़ेगा। टेबल किधर है? सर वो आपके बुक में। मेरे पास नहीं है, टेबल बुक में है। मैं अपने पास टेबल थोड़ी को बनाऊं। ओके, सो दिस इज योर बुक, ओके, एंड यू विल फाइंड द टेबल ऑन पेज नंबर सेकंड टेबल है बस। सेकंड टेबल है, ये टेबल आ गया। रोटेट किधर है? रोटेट व्यू, लेफ्ट राइट? राइट, ये जी राइट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग पीवीआईएफए, सो गो टू टेबल नंबर 4। ओके, थोड़ा जूम इन करता हूं, नजर आ रहा है? यस सर। ओके, जूम इन। सो ईयर 15 पे जाना है, ईयर 15 पे जाना है। ईयर आ गया आपके पास 15, ये 15 की। और कोई ऐसा केडी तलाश करना है जिसमें दोनों बराबर हो जाए, तो पहले किस केडी पे ट्राई करूं? मतलब ये दिस सिंपली ट्रायल एंड एरर। आप एक केडी ढूंढेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ढूंढेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आपने पहली बार जो होगा वही बराबर हो जाए। ओके, किस केडी से ट्राई करें? 9% से, 5% से। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अब मैं आपको वैसे एक अब तक जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं बुक के, ठीक है, या अगर आपने देखे हैं या आपने स्लाइड्स पे किए हैं, उनमें केडी नॉर्मली कितना होता है? सर 8 7 8 9 इसके आसपास होता है। तो 5 मत लीजिए, पहले इन वैल्यू में से कोई वैल्यू ले लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा जाना है या इससे कम जाना है। फिर उसके मुताबिक आप 5 ले लें, 2 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, लेकिन पहले इन वैल्यूज में से कोई ले लें। 7 8 9 10, बस इन चारों में से कोई लें, ये इसके आसपास नॉर्मली के लिए, ठीक। ओके, सो पहले कौन सी वैल्यू लें? 7। ओके, लेट्स टेक 7। सो 7% फॉर 15 इयर्स 9.108। अब यहाँ पे आप लिख देंगे आपने 7% किया है ताकि याद रहे, ठीक है। सो एट 7% दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये कितनी आ गई? 9.108।
9.108 या गया प्लस। अब इस टेबल पे जाना पड़ेगा। दिस टेबल इज Number 1, PVIF which is table number 2. Okay, 7% and 15 0.362 0.362. Okay, 0.362. सॉल्व करें जी, कितना आ रहा है? सर रेस्ट को 15 हो रीच टू पावर। वो अच्छा सही हो गया। मान आप अभी तक से सोए हुए हैं। सॉरी इसने 9 बजे जगाया लेकिन नहीं जागे। ओके, देखिए कितना आ रहा है? 1272.8। तो ये बहुत अच्छा गेस था, हम लोग बिल्कुल उसके करीब पहुंचे 1250, लेकिन 1250 नहीं है, नहीं ठीक है, ये ज्यादा है, तो हमें इस वैल्यू को कम करना है। तो इस वैल्यू को जब कम करेंगे तो केडी को क्या करो? ज़्यादा करेंगे। कितने कह रहे हैं कम करेंगे? ज़्यादा करेंगे। कितने कह रहे हैं ज्यादा करेंगे? केडी को ज़्यादा करेंगे। क्यों ज्यादा क्यों करेंगे? वो डिस्काउंट रेट है ना, वो डिस्काउंट होगा। सर जितने उसमें कम डिस्काउंट क्यों करेंगे? अच्छा, कम क्यों करेंगे? कम क्यों करेंगे? वैल्यू कम आएगी। अच्छा, अब जरा थोड़ी देर के लिए रिलेशनशिप देख लें ताकि आपको याद रहे। हम जब भी डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिस्काउंटिंग किस तरह करते हैं हम लोग? जब भी किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स equal to FV into 1 FV divided by divided by power n 1 plus I पावर n। इसको आप कह रहे हैं ज्यादा या कम? तो अगर मैं इस वैल्यू को ज्यादा करता हूं तो ये वैल्यू क्या होती है? कम होती है। कम होती है। इनका रिलेशनशिप ऑपोजिट Inversely related। इनवर्स है, ठीक है, जब ये ज्यादा तो ये कम। अच्छा, अभी आप इस वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं? 8 पे जाएंगे। कम करना चाह रहे हैं, तो फिर केडी को क्या करना पड़ेगा? 8 पर। ज्यादा करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक 7 से ज्यादा आपके पास टेबल में और क्या चीज है? ऑप्शन 8। 7.5 का ऑप्शन नहीं, सो यू विल हैव टू टेक 8। अब 8 पे चेक करें कि 8 पे क्या आता है। आपने 1250 तक पहुंचना है। ओके, 8 पे ये 100 है, ये 1000 है, 8 पे। ओके जी, सो 8% 15 जी, 8% 15, द वैल्यू इज 0.315 0.315। ये हो गया। अब PVIF के टेबल पे जाएं। 4 number। So let's go to PVIFA, which is table number 4. Yes। 8% and 15. 560। 8.560. Okay, give me the figures. 1250 के आसपास पहुंचा है नहीं? सर 1206 1206 बस पूरा 1206 है ना? जी चेक करें। 315 और 856 पर 315 प्लस 856 को ऐड करें। 1171। हमारा ये क्या कह रहे हैं? सर 856 प्लस 350 कितना बनता है सर? 315 15 315 117 जी हाँ चेक करें। 1171 1171 सही है। 1171। तो अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि मुझे क्या चीज चाहिए? 1250। मेरे पास एक वैल्यू है जो इससे ज्यादा और एक वैल्यू है जो इससे कम है। इसका मतलब मेरा केडी कहां पे लाई कर रहा होगा? 7 और 8 के दरमियान। अब 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूं? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन टेक्निक ये है कि when the value lies somewhere between two values, so you interpolate। आप इंटरपोलेट करते हैं, once again ये किस्म की assumption है, जरूरी नहीं है कि सही हो, ठीक है, लेकिन it will give you somewhat a reasonable value। आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्ट करें इंटरपोलेशन। आप इंटरपोलेशन स्टार्ट करें क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंटरपोलेशन। अब ये इंटरपोलेशन कैसे करते हैं? इंटरपोलेशन करने के लिए आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम है या जो मिनिमम है, ये सारी वैल्यूज, ठीक है, प्लस योर वैल्यू जो आपको चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लोवेस्ट वन, ठीक, जहां पे आपका परसेंटेज कम था, तरतीब से ज्यादा। सो कम परसेंटेज कितना है? 7%। ओके, 7%। नेक्स्ट क्या आएगा 7% के बाद? 8 ना 7 और 8 के दरमियान आपका 7.1234
जो भी है, जो आपने फाइंड आउट करना है, जो आपको नहीं पता, सो लेट्स कॉल इट एज x परसेंट, ठीक। और उसके बाद कितना परसेंट है? 8। 7% क्या आपके पास? 7% क्या आपके पास? 1278 1272.8 1272.8। और जो परसेंट आपको चाहिए उस पे आंसर कितना आना चाहिए? 1250। लेकिन इसका परसेंटेज मुझे पता नहीं है इसको। 8% पे कितना है? 1171। सही। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस। अभी डिफरेंसेस फाइंड आउट करें। पहले फाइंड आउट करें इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। 7 minus x would be equal to what? You do not know ना, आपको नहीं पता कि ये कितना परसेंटेज है, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट एज, क्या इसको बोलें? इसको यार x ना बोले, इसको kd बोले ना, ये तो kd है, इसको लिखते हैं kd और इसको x, ठीक है, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट हो गया तो फिर ये फाइंड आउट हो जाएगा आराम से। मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया तो उस डिफरेंस को इसमें ऐड कर दें तो ये फिगर आ जाएगा, ठीक। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 22.8 हो गया। अब एक और चीज, इसका और इसका डिफरेंस 1%, इसका और इसका डिफरेंस 99.02 जी 1272.8 minus 1171 101.8 प्लस यही आ रहा है। ओके, अब गौर से देखिएगा। सो नाउ x डिवाइडेड बाय 1% is equal to 22.8 divided by 101.8. Now find out x. Find out x. So x would be equal to 1% को यहाँ पे ले आना, ठीक। 1% को यहाँ पे ले आना, इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 1% करें, x आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 1% करें, x आ जाएगा। 0.0022। ओके, 0.00223। ओके जी, 0.0022। 0.0022 का मतलब क्या है? 0.0022 कुछ है ना, और हम परसेंटेजेस की फॉर्म में बात कर रहे थे ये सब, ठीक है। तो ये कितना परसेंट बनता है? 0.002। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई बाय 100। So let's multiply by 100, 0.22%। अब आपको पता है कि ये x जो था ये इन दो का डिफरेंस था। तो अगर ये 0.22 मैं इसके साथ ऐड कर दूं तो मुझे kd की वैल्यू आ जाएगी। तो kd would be equal to 7 plus 0.22% equals 7.2%. This is your answer. Clear? सर ये x by 1% और 22 by 101.8 इसका लॉजिक क्या समझेंगे? इसका लॉजिक समझा। x डिवाइड बाय 1% और इक्वल्स 22.8 डिवाइड बाय 101.8। ओके, इसका लॉजिक समझे। क्यों नहीं जा रहा? सर वो तो मसला है। जाओ। मसला है वो ओके, लेट्स गो बैक। चलो, थैंक यू। ओके, अच्छा, और देखिए इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ये जो परसेंटेज है, ये जो डिफरेंस है, ठीक, डिवाइड बाय दिस डिफरेंस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस। 7% पे कैलकुलेशन जब आपने की आपके पास 1272.8 आया। इस पे कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 1250 आता है। इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1171 आता है, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये वाले डिफरेंसेस, ये एक्चुअली इक्वल टू दिस डिफरेंस, ठीक? सो x डिवाइड बाय 1%, दिस डिफरेंस डिवाइड बाय दिस डिफरेंस, वो इस डिफरेंस डिवाइड बाय दिस डिफरेंस के बराबर है। Yes. उससे मुझे ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने फिर इसको ट्रांसफर करके और x की परसेंटेज फाइंड आउट करके और ये फाइंड आउट करके, सो दिस इज माय इंटरपोलेशन। है आसान, लेकिन शायद थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बस एग्जाम है तो आसान, Yes, sir. Yes. मुश्किल तो नहीं, ठीक है? और एक और बात है, एक और ये बात याद रखें कि जितना ये नजदीक है, जितना ये फिगर्स नजदीक है, उतना ये फिगर कहाँ? एक्यूरेट है, उतना ये फिगर एक्यूरेट है। मतलब अगर मैं ले लेता 5% और 15%, 5 और 15, तो वो भी ये केडी फिर भी इन दोनों के दरमियान लाई करता ना 5 और 15, Yes, sir. लेकिन वैल्यूज दूर दूर हो जाती, तो इंटरपोलेशन उतनी एक्यूरेट ना हो। हालांकि है तो सही, हमने देखा था कि वो इसके दरमियान में कहीं पे लाई करती है। तो अगर मैं 5 ले लूं और 15 ले लूं, सो केडी स्टिल लाइज बिटवीन इट, और यहां पे जो आपके पास वैल्यूज आएंगे ऑटोमेटिकली ये उसके दरमियान ही होगी। लेकिन चूंकि डिफरेंस ज्यादा है तो इंटरपोलेशन इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कि इन दो का डिफरेंस जो है वो 1% कीजिए। अगर 1 से ज्यादा हुआ तो फिर आंसर थोड़ा सा सही है, ठीक है? थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा होगा। ओके जी, सही है? ओके, ये तो हो गया। अब अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो फिर क्या करें? सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, what if it is semi annual compounding? Divide by 2 और multiply by 2, किस चीज को? KD को, KD को divide by 2, n को multiply by 2। अच्छा, उसके लिए YTM का ये फॉर्मूला है, इसके लिए YTM का ये फॉर्मूला है। YTM का ये फॉर्मूला आप देख लें, ये फॉर्मूला क्या कहता है? KD divide by 2, ठीक, प्लस 1 raised to power of 2, क्योंकि n 2 है, ठीक, माइनस 1। ये आपके पास आ गया YTM का फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेमी एनुअल कंपाउंड। सो इफ यू आर यूजिंग सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर YTM। क्लियर है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला भी क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक? Julie Miller wants to determine the YTM for another issue of outstanding bonds. The firm has an issue of 8% semi-annual coupon bonds with 20 years left to maturity. Now over here, your I is how much? 8%. 8%. So 8% अगर I हो गया तो कूपन आपका कितना होगा? 80 हो जाएगा। 8% मल्टीप्लाई बाय 1000. So 8%, मैं इसी के अंदर ये फिगर चेंज कर रहा हूँ तो आसानी है, ठीक है? 8% मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स 80। n कितना है आपके पास? 20 years। n को यहाँ पे चेंज करके 20 कर दिया, n equals 20 आ गया। फॉर्मूला सेम है, ठीक? आगे चले। The bonds have a current market value of 950। तो आपने कौन सी चीज ढूंढनी है? 950, ये लीजिए 950, सही? ये चीज हटा रहा हूं सारी, ओके 950, ये भी हटा रहा हूं। लेट्स कैलकुलेट इसको, आप कैलकुलेट। ओके क्लास, लेट्स कैलकुलेट जी। कौन सा परसेंटेज पहले देखें? वही 7 8 चेक करें पहले 7 चेक करेंगे और फिर अगर कुछ फर्क हुआ तो चेंज कर देंगे, ठीक है? पहले 7 चेक करें, यानी कोई इस बार कोई और चेक करना है? 7 चेक करें। ओके, लेट्स गो टू 7। PVIFA 7% and n equals 20, so the amount is 10.594. So 10.594, 80 into 10.594 plus MV equals, MV कितना है? 1000 into PVIF KDN, PVIF table number 2, and we need to find out 7% and 20. So PVIF 7% and 20, ये लीजिए 7% and 20. What is the amount? 0.258.
0.258 क्या क्रेडिट 11 1105.52 हम बहुत दूर हो गए 950 से ना, तो हमें क्या करना है 1105 को कम करना है, तो KD को ज्यादा करना है। तो अब अगला 8 लूं या क्या करूं? 9 let's find out for 9 9%. Okay, now for 9% this figure and then this figure. Okay ji, PVIF for 9% and 20. 9% and 20. 0.178. Okay, 0.178. और फिर PVIF table, which is table number 4. So go to PVIF 9% and 20. Okay ji class, 9% and 20. Amount is 9.129. जी क्या ग्रेड क्लास 178 और उस फिगर को क्या ग्रेड करें 80 into 9.129 No sir. 908.32. 908.32 ओके। अब हम लोग दरमियान में तो आ गए हैं कि ये जो KD है वो उसके दरमियान लाई कर रहा है ना, वो फिगर उसके दरमियान लाई कर रहा है, लेकिन आपने वहां पे जंप की 7 से 9, सो इट वुड बी गुड इफ यू गो टू 8 एज वेल। 8 को भी फाइंड आउट करना है, अच्छी बात, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट 8 एज 8%। 950 आना चाहिए 8% पे, ओके। 1080, दिस इज PVIFA, so 8% and 20 9.818 9.818 ये आ गया फर्स्ट। सेकंड के लिए आई नीड टू गो टू PVIF 9%, sorry 8% and 20, so the amount is 0.215, okay 1000 पूरा 0.44 Yes. 44, तो इसका मतलब ये वाली फिगर जो है वो हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, ये काम की नहीं है। 8% और 9 इनके दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है, ओके। वापस आ जाए इस पे, सबसे कम परसेंटेज कितना था आपके पास 8, make it 8, make this 9 and change these figures, and this figure will change, this figure will change, okay। So कम परसेंटेज हमारे पास था 8, then KD, then 9, सही है। 1% वाले फिगर पे हम लोग आ गए, इसका मतलब हम लोग मोस्ट एक्यूरेट जितना हो सकता है सिचुएशन में हमारे पास होगा इंशाल्लाह। 8% में कितना था आपके पास 1000.44, and then your figure which was 950 desired figure, and then for 9% it is 908.32, इसका डिफरेंस you do not know, इसका डिफरेंस is 41.68, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस 1%, चेक करने जी। 1000.44 minus 950, 49 50.44. ये आपने क्या किया है 908, नहीं नहीं करना, इससे करना। So it is 50.44, okay। So now the difference between 1000.44 and 908.32, 92.12, चेक करें, ठीक है, ओके। So now x divided by 1% equals 50.44 divided by 92.12, 50.44 divided by 92.12, so x would be equal to what? जी
0.0054, which is equal to how much percentage? 0.54, Yes. 8%. Add 0.54, so the answer is 8.54%. 8.54%. Is this the answer? Yes, sir. Is this the answer? Yes, sir. Is this the answer? No, sir. You know sir, यही तो रिपोर्टिंग है ना। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। अभी तक तो आपने एनुअल के तरीके से किया, तो फिर इसमें उसमें फर्क क्या होगा? ठीक है, अब आपने इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है ताकि आपके पास सेमी एनुअल का आंसर आ जाए। गॉट द आइडिया? सेमी एनुअल के लिए एनुअल वाला प्रोसेस पूरा करेंगे और फिर नीचे ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक? ओके, फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना है? KD डिवाइड बाय 2। KD कितना निकला आपने? 8.54%। ओके, करेक्ट। 4.27 अच्छा, फिर प्लस 1 5.27 रेज टू पावर 2 27.7 माइनस 1 26.772 ये क्या है? हो नहीं सकता। 8 से 26 पे क्यों जाएगा? चाहिए कि ये 8 से सेमी एनुअल में आ रहा है ना, तो 8 से कम हो जाए और इसके हाफ के बराबर कहीं पे पहुंचे। 4 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। गलती किया आपने, दोबारा करें। KD आपने कितना निकाला? 8.5 8.54%। 8.54% है। 8.54% का मतलब क्या होता है? 0.0854 divided by 2 0.0427 plus 1 plus 1.0427 raised to power of 2 raised to power of 1.08722 minus 1 0.087 0.08872 which is equal to 8.72%। Sure? मुझे भी तो नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा है, होना नहीं चाहिए। You must have done some mistake। मुझे भी ये लग रहा है आपने गलत किया हाँ है। सही है 8.871 8.7% सही है। सही है सर। सही है। सर मेरी कैलकुलेशन के बगैर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये हाफ क्यों नहीं हुआ? अच्छा नहीं, सही है, सॉरी। ओके, 8.72% सही है, ये भी हो गया। So now we are done with this topic. Next topic will start after 2 minutes break and you can stop this.